बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टरडम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ सर्विसेज के हवाले से। अगर आपको सर्विसेज चाहिए, वीज़ा जैसे शेंगन वीज़ा, यूएसए का वीज़ा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का वीज़ा, इसके अलावा आपको सर्विसेज चाहिए इमिग्रेशन के हवाले से, जैसे आप इमिग्रेशन सर्विसेज चाहिए आपको नीदरलैंड्स की, पुर्तगाल की, स्पेन की, और इसके अलावा एस्टोनिया वगैरह की, लिथुआनिया की। इसके अलावा आपको सेटलमेंट की सर्विसेज चाहिए, जैसे बहुत से लोग हमारे क्लाइंट्स आते हैं, वो उनको हम नीदरलैंड्स में सेटल डाउन करवाते हैं, बहुत से लोगों को पुर्तगाल में, और बहुत से लोगों को बहुत सी दूसरी कंट्रीज में चाहिए। तो उस हवाले से मैं इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। और ये वीडियो, इस वीडियो के शुरू में भी मैं बता दूं कि उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो वाकई में सीरियस हैं, जो चाहते हैं कि हम खुद किसी कंट्री में जाके यूरोप में सेटल डाउन हो, और सेटल डाउन होने के साथ साथ अगर हम अपनी फैमिली को लेके जाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये ऑप्शन मौजूद है। तो सिर्फ सीरियस लोगों के लिए, टाइम पास वाले लोगों के लिए नहीं है। और जो लोग इस मामले में सीरियस नहीं है, तो वैसे तो वो फिर वो टाइम जाया नहीं करें और फिर राब्ता भी नहीं करें। सिर्फ सीरियस लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और सीरियस एप्लीकेंट्स सिर्फ राब्ता करें सही। इसके अलावा हर जगह कहीं ना कहीं आने के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कहीं जैसे नीदरलैंड्स में आप सेटलमेंट के लिए आना चाह रहे हैं, यहाँ पे डिग्री की रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट्स है, और बहुत सारे यूरोप के कंट्रीज हैं वहाँ पे लो डिग्री वाले, कम तालीम वाले भी आ सकते हैं, और बहुत से लोग जिनके पास एजुकेशन नहीं है लेकिन उनका फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उनको वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है। कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, वो कहते हैं मगर भाई हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनके लिए भी एक ऑप्शन है, वो भी इस वीडियो के आखिर में चल के बताऊंगा। अच्छा फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि काफी लोग मेरे स्टाफ मेंबर से व्हाट्सएप पे, जो आगे चल के मैं आपको दूंगा, राब्ता करते हैं और वेबसाइट के थ्रू राब्ता करते हैं कि हमें वकार भाई से बात करनी है, हमारी 5 मिनट बात करवाते हैं, 2 मिनट बात करवाते हैं। देखिए भाई, मैं काफी बिजी होता हूँ, मैं ऑपरेशंस में, मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में बिजी होता हूँ, फिर मेरी अपनी फैमिली भी यही नीदरलैंड्स में रह रही है, फैमिली है मेरी, तो मुझे सारे बहुत मसरूफ एक लाइफ है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप चाह रहे हैं कि मैं आपसे राब्ता करूं, वैसे जो कुछ सवालात होते हैं उनके जवाब तो मेरी टीम आपको दे देती है, स्टाफ मेंबर्स क्वालिफाइड हैं, वो आपको रिप्लाई कर देते हैं, एक्सपीरियंस है उनको। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि और सब कुछ सवालात के जवाब देने के बाद फिर लोगों के मुस्तकिल तौर पर फिर सवालात आ रहे होते हैं, तो अब हर सवाल का तो जवाब नहीं दिया जा सकता। अगर आप चाह रहे हैं कि डिटेल से आपसे बात की जाए, आपका प्रोसेस, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व की जाए, और आपके प्रोफाइल के मुताबिक जो भी ऑप्शन वीजा, इमिग्रेशन और सेटलमेंट के हवाले से मौजूद हैं, वो हम आपको ऑफर करें सही है। तो उसके लिए बेहतर यह कि असेसमेंट कॉल बुक करवा लें। उसकी कॉस्ट हमने पाकिस्तान में रहने वालों के लिए और गल्फ कंट्रीज में सऊदीया, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई, मलेशिया वगैरह में रहने वालों के लिए भी, साउथ अफ्रीका में रहने वालों के लिए 5,000 रुपये रखे हैं। और जो मेरे भाई रहते हैं यूरोप की कंट्रीज में, उनके लिए रखिए 30 यूरो, 30 यूरो से। ये तो ये एक मुख्तसर अमाउंट है। और दोस्तों, अगर आपके पास ये 5,000 रुपये नहीं है पाकिस्तान में और गल्फ में रहने वालों के लिए, और यूरोप में रहने वालों के लिए 30 यूरो नहीं है, तो मैं आपको इस वीडियो के शुरू में बता रहा हूँ कि आप अपना कीमती टाइम मजीद वीडियो देख के ज़ाया नहीं करें। हम आपको रिप्लाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे यूरोप में आना, रहना, सेटल डाउन करना, ट्रेवल करना, टूरिज्म करना, ये हजारों रुपए का काम नहीं है, ये लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। यानी कि आप यूं समझ लें कि अगर आप पाकिस्तान से, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से एम्स्टर्डम, जहां पर मैं गुज़श्ता 29 सालों से मौजूद हूं, यहां आने के लिए आपको सिर्फ एक एयरलाइन का टिकट लेना पड़ता है, रिटर्न टिकट, तो वो समझ लें कि 3-3.5 लाख रुपए का टिकट है। बाकी एक हम जो मिनिमम एक टूर पैकेज देते हैं वो 6 से 7 लाख रुपए का होता है। तो अगर आपके पास 5,000 रुपए नहीं है मेरे भाई, तो आप किस तरीके से ये लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे? क्योंकि 5,000 से अंदाजा हो जाता है कि आपकी पास कितना अमाउंट है, आप वाकई में सीरियस हैं या नहीं है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करें, वरना ये कि अगर आप ये, और जरूरी नहीं कि आप हमसे असेसमेंट कॉल बुक करवाएं, जरूरी नहीं है, आप सिर्फ वीडियो देख लीजिए और जो इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो में दे रहा हूँ उससे फायदा उठा लीजिए। तो ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं। और इसके अलावा काफी लोग जो मेरे क्लाइंट्स इस वक्त पुर्तगाल में मौजूद हैं, बहुत सारे, वो मुझसे पूछ रहे हैं वकार भाई अब कब पुर्तगाल में आएंगे? भाई मैं बिल्कुल पुर्तगाल में आऊंगा, अभी आने वाले कुछ दिनों में मैं दोबारा पहुंचने वाला हूँ, फिर मैं लॉन्ग टाइम के लिए वहीं रहूंगा, क्योंकि उसकी वजह ये कि यहाँ पे भी नीदरलैंड्स पे भी हम इमिग्रेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। खासतौर पर जो मेरे भाई फैमिली पुर्तगाल में रहते हैं, स्पेन में रहते हैं, उनके बच्चों के पास पोर्चुगीज पासपोर्ट हो और पेरेंट्स के पास पुर्तगाल या स्पेन की वैलिड TRC है, उनके लिए थी, उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड। तो काफी बिजी चल रहा हूँ मैं, इधर भी बिजी चल रहा हूँ, और ऑफिस पुर्तगाल में दोनों ऑफिस फंक्शनल है। आप राब्ता करना चाहे तो राब्ता कर सकते हैं। आगे चल के
आपको मैं नंबर भी दे दूंगा, रब्ता करने का तरीकाकार बता दिया कि आप असेसमेंट कॉल बुक करवा लीजिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात करते हैं कि नीदरलैंड्स की अगर आप सेटलमेंट चाह रहे हैं यहाँ पे चाह रहे हैं कि हम आगे सेटल हो, तो उसके लिए मैंने पहले भी अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में बताया है कि आप नीदरलैंड में सिर्फ आ सकते हैं जो ओरिएंटेशन वीज़ा होता है 1 साल का, उसमें अगर आपने पिछले 3 सालों में यानी आप फ्रेश बैचलर डिग्री करिए 4 साल की, बीई की डिग्री हो आपके पास, इंजीनियरिंग की डिग्री हो आपके पास, बीसीएस, एमसीएस, आईटी की और फाइनेंस की जॉब हमारे पास बहुत ज़्यादा है। लेकिन इससे हटकर अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग करी हुई बी और प्रोफेशनल डिग्री हो आपके पास, यानी कि आपने ये नहीं कि बीए और बीकॉम किया हो और एमए पॉलिटिकल साइंस, उनके लिए नहीं है, तो वो राब्ता कर सकते हैं। 1 साल के ओरिएंटेशन वीजे पे उनको यहाँ पे लेकर आएंगे और उनको फिर जॉब भी मिल जाएगी, और जॉब भी हम समझ लेंगे 4,000 यूरो से ज्यादा मिलेगी उनको। इसके अलावा नीदरलैंड्स के अंदर जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं इमिग्रेशन की सर्विसेज, जॉब रिक्रूटमेंट की। जॉब अगर आपको चाहिए नीदरलैंड्स में, तो जिन लोगों की सैलरी 3,000 से, जिन लोगों की एज 30 साल से कम है, उनके लिए सैलरी 4,300 यूरो से ज्यादा की सैलरी है यहाँ पे, और जिन लोगों की उम्र 30 साल से ज्यादा है उनके लिए जो गवर्नमेंट ने सैलरी रखी है, हाईली स्किल्ड माइग्रेंट की बात कर रहा हूँ, तो हाईली स्किल्ड माइग्रेंट के लिए जो सैलरी रखी है वो 5,942, 5,942, यानी नियर अबाउट 6,000 यूरो ग्रोस सैलरी है। अब हाईली स्किल्ड माइग्रेंट क्या होते हैं ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा बता दूं, जो लोग जिन्होंने बीई किया हुआ है या बीसीएस किया हुआ, बीएससी किया हुआ 4 साल का आईटी के अंदर या कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो। इसके अलावा अगर आपने एमबीए किया है मार्केटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग के अंदर, आपने सीएमए किया है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, और इस तरीके से आपने बी फार्मेसी, डी फार्मेसी किया और आपको इस फील्ड में एक्सपीरियंस भी 4-5 साल का हो, तो फिर राब्ता कर सकते हैं। फिर हम आपको नीदरलैंड में जॉब स्पॉन्सर भी दिलाएंगे, जॉब को कॉन्ट्रैक्ट दिलाएंगे और नीदरलैंड में लाकर आपको सेटल डाउन भी करवाएंगे। और अगर आपके साथ फैमिली मौजूद है पाकिस्तान में या इंडिया में, जहाँ पे भी आप मौजूद हैं गल्फ में, और बच्चे जो हैं और 18 साल से कम एज के, तो उनको भी साथ में आप लेकर आ सकते हैं नीदरलैंड के अंदर से, हाईली स्किल्ड माइग्रेंट वीजे की बेस पे से। तो ये मैंने आपको नीदरलैंड्स बता दिया। अब हम बात करते हैं पुर्तगाल की। तो अब बहुत से लोगों के पास तो डिग्री तो है नहीं, वो कहते हैं मगर भाई हमारे पास डिग्री नहीं है, हम क्या करें, हमने मैट्रिक किया, हमने बीए किया। देखिए, अगर आपने मैट्रिक किया, बीए किया, लेकिन आपकी इनकम अच्छी है, अगर पाकिस्तान में आपकी सैलरी 80,000 रुपए से ज्यादा नेट आपके अकाउंट में आ रही है और आपके पास 10 से 15 लाख रुपए का क्लोजिंग बैलेंस मौजूद है, ट्रेवल हिस्ट्री है या नहीं वो कोई मसला नहीं है, और आप कंपनी से एनओसी ले सकते हैं, तो फिर आपको हम विजिट वीजा लगवा सकते हैं, आपका ये एक ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा आपका जो है वो पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके पास 2 साल के अच्छा टैक्स रिटर्न मौजूद है, जिसमें कम से कम 10 लाख रुपए आपकी पूरे साल की इनकम नजर आ रही हो, और आपके पास भी 10 से 15 लाख रुपए का क्लोजिंग बैलेंस मौजूद हो पर्सनल अकाउंट में, और आप साथ साथ आपका बिजनेस अकाउंट भी हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। और जो लोग मेरे भाई गल्फ में रह रहे हैं, सऊदीया, ओमान, बहरीन, कतर, कोई, तो सऊदीया के अंदर और कतर में रहने वालों की सैलरी 4,000 कतरी रियाल, सऊदी रियाल से ज्यादा होनी चाहिए। अकाउंट में 15 से 20,000 जो है वो कतरी या सऊदी रियाल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, और कंपनी का एनओसी मौजूद होना चाहिए। इसी तरीके से जो मेरे भाई यूएई में रह रहे हैं, तो उनकी 4,000 दिरहम से ज्यादा नेट सैलरी उनके अकाउंट में आ रही हो, और सैलरी सर्टिफिकेट मौजूद हो उनके पास, और अकाउंट में 15 से 20,000 दिरहम मौजूद हो, तो वो भी राब्ता कर सकते हैं। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स मैंने बताई। अगर आपको डिग्री नहीं है तो फिर आप ये इस तरीके से कर लेते हैं। फिर आप जब आ जाए, वीजा लग जाएगा आपको, तो हम आपको फिर लेकर आएंगे पुर्तगाल में, वहां पे पूरी सेटलमेंट करवा देंगे। वहां पे लाने के बाद आपकी आर्टिकल 92 के बिहाफ पे आपको वहां पे इमिग्रेशन करवाएंगे, 4 से 5 महीने में 1 साल का कार्ड मिल जाएगा, और जॉब भी आपको दिलवाएंगे। जॉब दिलवाना भी हमारी जिम्मेदारी। पुर्तगाल में आप कोई भी कंसल्टेंट उठा के देख लें, जॉब की कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। हम आपको लाने के बाद रिहाइश भी दिलवाएंगे, बेड स्पेस भी देंगे, और आपको पुर्तगाल में लाने के बाद आपको जॉब भी देंगे, और एक अच्छी जॉब देंगे वहां पे से। ये आप अपने ध्यान में रखें। पूरी सेटलमेंट होगी, 1 साल का कार्ड मिलेगा, उस पर आप अपनी फैमिली को डिपेंडेंट वीजे पर बुलवाना चाह रहे हैं, अगर इनकम अच्छी है तो उनको भी बुलवा सकते हैं, पाकिस्तान, इंडिया या जहां पर भी मौजूद है। और 1 साल वाले कार्ड को फिर बाद में रिन्यू करवा के 2 साल के कार्ड, और 5 साल बाद फिर आप पुर्तगाल का सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने आपको पुर्तगाल बता दिया। इसके अलावा ऑप्शन मौजूद है, स्पेन में पाद्रो मिंतो करवा देते हैं। इसके अलावा अगर आपने सिर्फ डिप्लोमे किए हुए हैं 3 साल के, बहुत से लोगों ने डिप्लोमा किए, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर, और जिनकी एजुकेशन सिर्फ डिप्लोमे की हद तक महदूद है और कुछ एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए ऑप्शन मौजूद है इस्टोनिया का, तो उनको हम इस्टोनिया में लाके सेटल डाउन करवा देंगे। ये एक अच्छा ऑप्शन हमारे पास जो है, काफी कामयाबी के साथ ये काम भी हमने शुरू कर दिया है। इसके साथ पुर्तगाल में आर्टिकल 92 तो हम प्रोसीड कर रहे हैं बड़ी कामयाबी के साथ। गुज़श्ता काफी सालों से हम D2 वीजा और D7 वीजे को भी काम कर रहे हैं हम। उसमें ये पूरी आपका आपकी उसमें जो IMI की अपॉइंटमेंट भी पाकिस्तान से लगवा के देंगे। जब एम्बेसी से आपका वीजा इशू होगा, तो उसी वक्त आपको जो है अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी। सही है।
IMA की यहाँ पे आने की वजह अपॉइंटमेंट का बहुत बड़ा मसला चल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, पुर्तगाल के हवाले से भी, नीदरलैंड्स के हवाले से भी, एस्टोनिया के हवाले से भी। आइंदा आने वाले दिनों में कुछ और वीडियोस बनाऊंगा और जो मजीद पैकेजेस हैं उस हवाले से मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। आयरलैंड के ऊपर हम काम कर रहे हैं, आइंदा आने वाले दिनों में आयरलैंड के हवाले से भी एक पैकेज लॉन्च करेंगे। और बहुत से भाई ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना उनके पास बैंक स्टेटमेंट है, ना सैलरी स्लिप से, ना टैक्स रिटर्न, उनके पास कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं वकार भाई हम बिल्कुल ही फारिग हैं, हमारे पास कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है। तो उनके पास सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, वो है उनका पासपोर्ट। अगर वो 1 साल के लिए आपका पासपोर्ट मौजूद है और आप जिंदा सलामत हैं, आपके जिस्म में रूह मौजूद है, कि सांसें बहाल हैं आपकी, तो फिर और साथ में 1 लाख रुपए मौजूद हैं, तो आप राब्ता कर लें, आपको अमेरिका का 5 साल का मल्टीपल वीजा अप्लाई कर देंगे। और उन्हीं 1 लाख रुपए के अंदर वीजे की भी फीस शामिल है, $185 और साथ में आपकी DS-160 फॉर्म जो प्रोफेशनली हम फिलअप करते हैं वो करेंगे। 3-4 दफा आपके साथ एक रिहर्सल होगी इंटरव्यू की, आपका वीजा लगेगा, आप अमेरिका आ जाइएगा, आपको $2 से 3 हजार डॉलर की जॉब भी दिला देंगे। वो किस तरीके से दिलाएंगे वो भी आप जब राब्ता करेंगे तो आपको एक्सप्लेन कर देंगे सारी चीजें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वीडियो में नहीं बता जा सकती, समझदार को इशारा काफी है। ऊपर मैंने आपको अपना नंबर दे दिया, इस नंबर पे आपने कॉल नहीं करनी, ना कोई सीवी भेजना है। अगर आप कुछ डिटेल लिखने चाह रहे हैं अपनी डिग्री की, प्रोफाइल की, लिख कर भेजें। आपकी सैलरी कितनी है, सैलरी आपके अकाउंट में आती है नहीं आती, आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, आपकी ट्रेवल हिस्ट्री क्या है। और अगर आपके पास डिग्री मौजूद है तो डिग्री मत भेजें। देखिए व्हाट्सएप की मेमोरी स्मॉल होती है, इसके अंदर अगर आप डॉक्यूमेंट भेजना शुरू कर देंगे तो फिर मोबाइल काम करना छोड़ देगा। तो आप पूरा अपना प्रोफाइल, एजुकेशनल प्रोफाइल, किस पासिंग आउट ईयर्स और विद एक्सपीरियंस लिख के भेज दें। फिर कोई प्रोफाइल होगा आपका तो फिर हम आपसे राब्ता करेंगे। फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल का भी। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।